हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित यादव आप सभी का मैथ्स विद अर्पित यादव पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और इसी के साथ आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम जो आपका होने वाला है 8-9-10 तारीख में, तो अंतिम 20 दिनों में हमें क्या करना चाहिए, या जिन लोगों के भी स्कोर बैठ रहा है 180 के आसपास आ रहा है वो 260 तक कैसे पहुँचें। ठीक है, तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अंतिम दिनों में हमें अपना सिलेबस कैसे रिवाइज करें, कौन से टॉपिक पढ़ें, कौन से छोड़ें, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है कि अंतिम 15 से 20 दिनों में हमें क्या करना है। क्योंकि देखो, जो चीज़ हमने 4 महीना पहले पढ़ रखी है तो वो कहीं ना कहीं हमारी ब्लर हो चुकी है। ठीक है, अगर एग्ज़ाम हॉल में आएगी, अगर या तो आपको लगेगा पढ़ा हुआ है बट आप श्योरिटीज़ कर नहीं पाएंगे क्योंकि चीज़ें स्किप हो जाती हैं। तो अब जो हम 15-20 दिन में पढ़ेंगे ये चीज़ हमारे एग्जाम हॉल तक हमें याद रहेगी और हमें पढ़ते हुए जाना है। अभी तक क्या आप सीख रहे थे, अब क्या आपको टारगेट रखना है कि क्या क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। ठीक है, फालतू का सिलेबस से बाहर भी नहीं पढ़ना है। अब आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखे हुए जो भी आपका सिलेबस है उस पर आपको फोकस करना है। तो इस वीडियो में डिस्कस यही करने वाले हैं। और मैंने भी काफ़ी एग्जाम निकाले, अभी लास्ट टाइम यूपीएसआई का हुआ, इतनी हाई कट ऑफ गई, उसके बाद भी मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ। तो क्या होता है, कितनी भी हाई कट ऑफ जाए कोई मैटर नहीं करता, जब आपकी तैयारी बहुत अच्छी होती है ना तो आप उसको फाड़ के ही आते हो। तो इतना ध्यान रखो। तो आप भी इस टारगेट लेके चलें। और देखो, कट ऑफ का कोई पता नहीं, एग्जाम का क्या है, आपका एग्जाम जो है ईडी टू मॉडरेट आएगा। आपका एग्जाम बहुत टफ नहीं आने वाला, ये ध्यान रखो कि आप क्वेश्चन पता लगे आप बहुत टफ पढ़ा लिपटे हुए, बाद में पता लगे पेपर में आ ही नहीं रहा। ठीक है, तो ध्यान रखते हुए इसलिए कि जो माइनर मिस्टेक होती है ना, छोटे छोटे क्वेश्चन हमारे गलत होते हैं, वो नहीं होने चाहिए, वही हमें अपने सिलेक्शन से बहुत दूर कर देते हैं। तो क्या है, सिलेबस वाइज आज हम डिस्कस करेंगे कि हमें अंतिम 15-20 दिनों में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करते हैं अगर हिंदी का, तो देखिए हिंदी में क्या है, हिंदी में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, फिर भी वहाँ से हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है, जैसे हिंदी वर्ड वाला है तो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ टॉपिक कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जैसे कि अल्पप्राण महाप्राण वगैरह पूछ लेते हैं कितने हैं या कौन कौन से हैं, तो वहाँ से क्या होता है कि माइनस मिस्टेक हो जाती है हमारे पास। ठीक है, तो हमें वो ध्यान रखना है। तो ये टॉपिक हमें, ये वो टॉपिक हैं जो यहाँ से हमारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, या आपने भी मॉक टेस्ट लगाया होगा तो आपको भी पता लग रहा होगा कि हाँ यहाँ ये क्वेश्चन हमारे गलत हो जा रहे हैं। तो वो क्वेश्चन जो गलत हो रहे हैं डेली वाइज, डेली आप वो चैप्टर दोबारा फिर से रिवाइज करें। जैसे पर्यायवाची हुआ तो यहाँ से आपको पता है कितना भी पढ़ लो पर्यायवाची गलत होने के चांस होते हैं। अनेकार्थक हो गए, समरूपी भिन्नाते शब्द हो गए, एक जैसे होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या देखो, आपने देखा हो छंद अलंकार और ये रस जो है इसमें बच्चा बचता है, दूर दूर भागता है। बाकी टॉपिक तो पढ़ लिए, लेकिन जब यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, हमारी परीक्षा में पूछा जा रहा है, तो हम ये नहीं छोड़ सकते हैं। पहले ये समझो, आपको डर भले लग रहा है कि आपको इस चैप्टर कठिन है, ये नहीं पढ़ना नहीं पढ़ना, भाई जब यहाँ से हमारा क्वेश्चन आ रहा है तो क्यों नहीं, हम इसको कैसे छोड़ सकते हैं ये बताओ। तो वहीं यहीं से आप सिलेक्शन से दूर होते चले जाते, क्योंकि आपके अंदर डर बैठा, आपने बहुत सा सिलेबस ही स्किप कर दिया जहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, बट भैया कि आपके अंदर डर बैठा। डर कुछ नहीं है, अगर आप 2-3 बार पढ़ लोगे तो एक चीज़ वही है कि पहली बार नहीं समझ में आता है, लेकिन अगर भाई बार बार 2-3 बार पढ़ लोगे तो वो चीज़ें आने लगती हैं। ये बात समझो तुम। ऐसी प्रसिद्ध कवि लेखक, उनकी प्रसिद्धि, जब पता है कि आपको हिंदी साहित्य से क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जब आ रहे तो हम वो स्किप कैसे कर सकते हैं। लेकिन हाँ ये है कि ऐसा है कि हिंदी साहित्य इतना विशाल है, ऐसा भी नहीं कह सकते कि 3 क्वेश्चन आ रहे तो हम 3 कर ही लेंगे, ऐसा भी नहीं है। बट हाँ, हम अपने कॉन्फिडेंस के लिए पढ़ के तो जाएंगे ना। तो उसके लिए क्या करना है कि अगर जैसे हिंदी साहित्य है आप से गलत हो रहे क्वेश्चन, तो क्या है, डेली 15 मिनट अलग से 15 से 20 मिनट निकाल के अलग से पढ़ लिया करो, एक रीडिंग की तरीके से। ठीक है, अगर उसमें से आ गया, अब भैया कि जब आप 15-20 दिन हैं, आप डेली 15-20 मिनट पढ़ रहे हो, तो वो बार बार रिवाइज हो रहा है आपका। जब रिवाइज होगा तो एग्जाम हॉल में आएगा, तब भैया तुम करके आओगे। और अगर तुम नहीं करके आए तो कोई भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि सीधे साधे सिलेबस से बाहर आ रहा है, क्योंकि शायद तो बहुत बड़ी चीज़ है ना। तो वो चीज़ है। अब देखो, आपके 37 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हिंदी में, तो आपका टारगेट ये रहना चाहिए, अभी आप मॉक लगा रहे हैं, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि हमारे 33 से 34 क्वेश्चन सही होने चाहिए हिंदी में। बात समझो, क्योंकि हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, हिंदी में लोग करके आ रहे हैं सब्जेक्ट में, समझ रहे, यहाँ से क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चे। अगर आप छोड़ रहे हो तो फिर वही है कि आप पीछे जा रहे हो। हाँ, भले आपके अभी 28-30 आ रहे हैं या 25-26 आ रहे हैं, फिर भी घबराने कोई बात नहीं। देखो, पहली बात है घबराओ मत। आप मॉक टेस्ट लगा रहे, आपके नंबर कम बन रहे, बिल्कुल मत घबराओ, क्योंकि मॉक टेस्ट कुछ भी बना रहे, कोई कुछ भी बना रहे, अब वो आपका एग्जाम हॉल नहीं है, ये समझो। सिर्फ लोग अंदाजा लगा के मॉक टेस्ट बना रहे हैं। आपके एग्जाम में क्या होता है, पेपर फंसने के ऊपर भी होता है कि आप पेपर में गए, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, कभी कभार ऐसा होता है आपकी तैयारी बहुत अच्छी है बट वो ये क्वेश्चन नहीं कर पाए आप, कभी कभार होता है कम तैयारी में भी बच्चा क्वेश्चन करके आता है। ठीक है, बट ये है कि अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़नी है। आपके भी मॉक टेस्ट में 25 नंबर आ रहे, 26 आ रहे, बिल्कुल घबराओ मत। बट ये देखो, मॉक टेस्ट में जहाँ से आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, या आप जहाँ प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं वहाँ से आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो क्या है, वो टॉपिक आप अपनी कॉपी पे नोट करो और उसको बार बार रिवाइज करो, समझ रहे हो। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए 33 से 34 क्वेश्चन हमारे सही होने चाहिए, बल्कि बच्चे इसमें से काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जो 37 करके आएंगे। ठीक है, लेकिन भैया कि किसी की हिंदी अच्छी होती है, किसी का मैथ अच्छा होता है,
तो वो अपने हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग देखो कि जो आपके कौन से स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं जिसमें तो आपको 100% स्कोर करके आना है। बाकी आपको अगर थोड़ा ऊपर नीचे है तो उसमें थोड़ा बहुत चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो टारगेट होना चाहिए 33 से 34 क्वेश्चन आपको करके आना है। 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि कभी कभार हो जाता है, माइनर मिस्टेक हो जाती है, मतलब हो जाती है गलत, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। आपकी कोई रचना वगैरह ऐसी पूछ रही हो नहीं आपने पढ़ी तो हो जा रही गलत, कोई दिक्कत नहीं, 2-3 दिन इतनी टेंशन भी लेने की, ठीक है। चलिए, अच्छा अब हिंदी पढ़ना कैसे वो समझो। हिंदी का आपको अभी जो आपको टाइम देना है वो क्या है, 1 से 2 मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट का मतलब है कहीं प्रैक्टिस सेट किसी टीचर ने करा रखी तो वो लगा लो, या फिर आप कहीं प्लेटफॉर्म पे आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो सेक्शन वाइज वगैरह 1 से 2 लगाओ। और उसमें देखो आपके चैप्टर कौन कौन से गलत हो रहे हैं। बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि आपके ये चैप्टर जो हमने बताया ये दिक्कत नहीं दे रहे और दूसरे दिक्कत दे रहे हो, तो आप उन पर फोकस करो। आपके जो गलत हो रहे हैं ना, डेली उस पर आप एक कॉपी पे लिखो कि ये चैप्टर गलत हो रही है, और वो चैप्टर आप जाओ दूसरा मॉक लगाने या दूसरे दिन प्रैक्टिस सेट करने से पहले आप वो सारे रिवाइज करके आओ। 2 घंटे 2.5 घंटे जो आपको लगें, पहले लगने नहीं, इसमें ये चैप्टर ऐसे हैं 10 से 15 मिनट में सारे चैप्टर रिवाइज होने वाले हैं, बात समझो तुम। मतलब एक चैप्टर को 10 से मिनट ज़्यादा नहीं लगेंगे। आप कोई भी चाहे पर्यायवाची खोल लो चाहे कुछ भी खोल लो आप, क्योंकि रीडिंग ही तो करना है और बहुत बार पढ़ चुके, हिंदी आपकी वैसे भी मातृभाषा है, समझ रहे, तो इसमें क्या दिक्कत है। तो ये पहला काम। दूसरा क्या है, जब आप मॉक टेस्ट 2 लगा के आए, आपने डेली 37-74 क्वेश्चन जो आपने किए ना, तो उसका किसी टीचर ने भी अगर करा रखे हैं तो उसमें क्या उन्होंने काफ़ी क्वेश्चन और भी साथ साथ करा रखे हैं, तो वो आपका सारा रिवाइज हो रहा है। उसके बाद जब आपको लगे ये वाले चैप्टर आपके गलत हो रहे हैं, तो वो चैप्टर पे आपके जो नोट्स बने हो या PDF आपके पास जो भी हो वो, या आपके पास बुक्स हो जहाँ से पढ़ रहे हो, वो चैप्टर एक बार दोबारा पूरे पढ़ लो। तो ये स्ट्रेटजी लेके चलो। हालांकि जहाँ से आपके क्वेश्चन गलती हो रही है वो मत पढ़ो ना, वो क्यों पढ़ना है जहाँ से आपको पता है हर बार क्वेश्चन सही कर रहे हैं आप, आपका पूरा पढ़ा हुआ है, तो क्यों पढ़ना है वहाँ पे, टाइम वेस्ट नहीं करना, सीधी सी बात है। वो आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है, जहाँ पे आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं वो पढ़ना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये तो हो गया आपका हिंदी का। अब आया जीएस में क्या है, देखो जीएस एक मिसाल है, आप समझो जीएस को आप बहुत ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, अगर आपकी जीएस अच्छी है फिर तो अच्छी है, फिर तो आप करके ही आएंगे, ठीक है। बट आपकी बहुत ख़राब है तो फिर बहुत ज़्यादा इसको टाइम भी नहीं देना है, समझ रहे। आपने जितना पढ़ रखा है अभी तक उस पर फोकस करो, उतना ही वही आप रिवाइज करो, वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं तो अपना करके आओ प्रॉपर, ठीक है। बाकी आप देखो जीएस में कुछ ये टॉपिक हैं, जैसे देखो भारत और उसके पड़ोसी देश के बीच संबंध, तो क्या है यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। पड़ोसी देश की लंबाई पूछ लेगा, भारत से सीमा कितनी है, या कुछ कैपिटल उसकी पूछ ली, ठीक है। तो वो चीज़ें आप ये पढ़ के जाइए, आप ये टॉपिक कुछ मैं आपको बता रहा हूँ ये पढ़ के जाइए। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन हुए, यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है करंट में मान लो आपका, तो आप ये पढ़ के जाइए, ठीक है। पुरस्कार सम्मान हुए, जब आपके सिलेबस में ये चीज़ मेंशन की गई है, आपका सिलेबस में डाउनलोड करके आया, ठीक है। देश और राजधानी मुद्राएं हैं, जब यहाँ से आ रहा है, क्योंकि देखो यूपी के एग्जाम में अभी देखो यूपीएसआई का हुआ, उसने भी अपना पूरा सिलेबस फॉलो किया। वो अलग मैटर करता है क्वेश्चन सरल आएंगे या कठिन आएंगे, लेकिन क्वेश्चन सिलेबस से आएंगे, समझो। महत्वपूर्ण दिवस हो गए, जब ये पिन पॉइंट उन्होंने कर रखा है, समझो आप इतना बड़ा तो यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है, ठीक है। पुस्तक और उसके लेखक हो गए, सोशल मीडिया से है, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं और ये आपको अभी पढ़ने हैं 2-4 दिन में ही, ये समझो 1 तारीख से जो आपके लास्ट के 10 दिन बनेंगे उसमें आपको कुछ भी नया बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। अगर आपने ये वाले टॉपिक अभी नहीं करंट के पढ़े हैं तो ये टॉपिक पढ़ो, और इसके साथ साथ करंट का अगर और आपको करना है, आपको लग रहा है, तो बस इतना करना है, किसी भी टीचर की 1-2 घंटे की वीडियो देखो जिसमें उसने लास्ट के 4-5 महीने की करंट करा रखी हो। इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना, ऐसा नहीं है कि डेली करंट एक वीडियो 1 घंटे की ले रहे हैं आप, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन टफ आएगा वो तुम कर भी नहीं पाओगे, 1 घंटे की लो या 2 घंटे की लो, और जो नॉर्मल क्वेश्चन आएगा वो आप टीचर ने इंपोर्टेंट करा के होंगे 1-2 घंटे में, उसने लास्ट के 4-5 महीने करा रखे, सिर्फ आप वही पढ़ के जाइए, वो मोर देन सफिशिएंट है आपकी, ठीक है। और जीएस में बाकी जो भी सब्जेक्ट है उसमें क्या है, जितना आपने पढ़ रखा है, जहाँ से पढ़ा, क्योंकि आपने तैयारी पिछले 4-5 महीने से कर रहे हैं, फॉर्म कब का पढ़ा हुआ है, तो जितना आपने पढ़ रखा अब बस वही रिवाइज कीजिए। आप कुछ भी नया पढ़ने को आपको फालतू का कि यूट्यूब पे भाग रही है पढ़ लो वो पढ़ लो, बिल्कुल मत पढ़ो। वो आप जो पढ़ोगे वो आपका पहले तो आएगा नहीं, और आ गया तो आप कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि उसमें इतना कन्फ्यूजन ही आपको होगा, ठीक है। क्योंकि मजाक थोड़ी ना कि एक बार में कोई पढ़ ली वो दिमाग में चली गई, ऐसा नहीं होता ना। तो इतना आप जीएस को लेके करके जाएं। उसके बाद आई आपका आता है कि रीजनिंग। अब देखिए जीएस के, हाँ जीएस का टारगेट, जैसे जीएस में क्या है 37 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, ठीक है। तो आप क्या है टारगेट इसमें जैसे हमने लिखा 30, तो 30 क्या है, 30 उन बच्चों के लिए जो 30 मतलब जिनका अच्छा है जीएस, ठीक है, तो वो करके आएंगे चीज़, ठीक है। बाद बाकी हर किसकी बस की बात नहीं है 30 करना, पहली बात तो ये है मैं तुम्हें बता रहा हूँ। लेकिन हाँ बहुत से बच्चे ऐसे हैं तो 30 से 32 भी करके आएंगे, ठीक है। मैं पर्सनली लोगों जानता हूँ जीएस बहुत अच्छे वो करके आते हैं, ठीक है। यूपीएसआई में भी वो 40 में से 35 36 37 करके आए, ठीक है, तो वो करके आएंगे। लेकिन आपके अगर 28 भी सही हो रहे हैं ना, आपके 25 से 28 जा रहे हैं ना, फिर भी आप अच्छे जा रहे हो। बट भी ये है कि आपके अगर जीएस कमजोर है तो फिर आपका मैथ या रीजनिंग अच्छा होगा,
समझ रहे, हिंदी अच्छी हो गई तो वो बैलेंस होता रहता है। इसलिए घबराओ मत, अगर आपके बगल वाले बैठे कि उसके 30 पत्ते सही हो रहे, आपके 25 सही हो रहे, तो आप किसी से पहली बात तो कंपेरिजन करो ही मत, अपनी किसी से कंपेयर मत करो। आप आपकी अपनी तैयारी है कि आपका जो पॉइंट है, कुछ आपका अच्छा होगा तो कुछ खराब होगा, ठीक है। कोई सब्जेक्ट आपका बहुत वीक होगा, कुछ बहुत अच्छा होगा, तो आप अपने हिसाब से लेके चलें जिस हिसाब से आपका हो। अगर आपकी जीएस बहुत अच्छी है तो फिर तो आपको 30 प्लस करके आना है। अगर आपका मैथ रीजनिंग काफ़ी कमजोर है तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब देखिए रीजनिंग आया, रीजनिंग क्या है, देखो कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं रीजनिंग में, देखो आप मोस्टली आप कर लेंगे, ठीक है, लेकिन जैसे मान लो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, ठीक, एनालिसिस हो गया, ये जजमेंट, डिसीजन मेकिंग हो गई, ऑब्जर्वेशन हो गई, ये कुछ चैप्टर ऐसे हैं जहाँ से आपको स्टेटमेंट कंक्लूजन टाइप में आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, आपके बार बार गलत हो रहे हैं। आप समझो अभी जब लास्ट टाइम 2024 में पेपर हुआ था, जो पेपर कैंसिल हो गया, उसमें ये क्वेश्चन काफ़ी रीजनिंग में भर भर के दिए गए थे, काफ़ी क्वेश्चन थे। अब सोचो आप वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आप एज्यूम नहीं कर पाते कि आपका आंसर कौन सा सही होगा, क्योंकि आपको सारे सही लगते हैं, आपको निर्णय लेना है, समझ रहे, जजमेंट। तो उसमें क्या करना है, आप अभी इसे प्रैक्टिस करके इतना जाइए कि आप यूट्यूब पे, तो भैया कि आज की डेट में इतना सरल है पढ़ना कि आप समझ नहीं सकते, इतना कुछ टीचरों ने पढ़ा रखा है फ्री। किसी भी टीचर को पकड़ लो और उसके जितने भी सेशन हो, जहाँ तक आपको लगे आप गलत हो रहे क्वेश्चन, तो ये वाले चैप्टर जो है ये आप करके जाएं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बच्चा गलत कर देता है। मान लो 8 क्वेश्चन आगे आपने 4 करके दी, क्योंकि आपने आत्महत्या कर ली, ये समझो, क्योंकि ये फ्री के नंबर हैं। रीजनिंग के नंबर जो होते हैं फ्री के होते हैं, वो आपको करके आना है, ऐसे समझो, ठीक है। और आपको दिक्कत आ रही तो अभी से पढ़ के जाओ, और ये लास्ट दिन नहीं पढ़ना है, ये पहले से पढ़ के जाओ। मैंने देखा कुछ बच्चे क्या होते हैं कि एग्जाम हॉल के बाहर बैठ के पढ़ लिपटे। अरे भाई आप अब अगर 2 घंटे पहले तो पढ़ लोगे ना, तो 2 घंटे आज किसी दिन बचा लो, सो मत, पढ़ के जाओ यहाँ से पहले, ठीक है। बाद में प्रेशर मत बनाओ, एक दिन पहले पढ़ना ही बंद कर दो एग्जाम हॉल से। आपका अगर कल एग्जाम है तो आज शाम तक पढ़ो, उसके बाद फ्री हो जाओ प्रॉपर। ये मत लेके चलो कि नहीं एग्जाम के बाहर भी बैठ के पढ़ना है। तो ये है कि ये सब जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको 30 तारीख तक ये कंप्लीट करके जाना है। 31 मई तक आप ये बिल्कुल भी सारे टॉपिक आपको ये हैं, ये बार बार पढ़ लो, 2-3 बार पढ़ लो, ठीक है। सोना कम कर दो, अपना टाइम अपने ऊपर लगाना शुरू कर दो। दोस्तों को, आपके पास 15-20 दिन बचे हैं, इसमें कुछ नहीं जा रहा है, ठीक है। शादी आदि बर्थडे वर्डे सब छोड़ दो, बाद में पेपर दे के आना, एंजॉय करना खूब, जो इतना करना उतना रनिंग करना और मस्त एंजॉय करना अपनी। अब आते देखो रीजनिंग क्या है, रीजनिंग के 50 से 55 क्वेश्चन आएंगे आपके, क्योंकि भाई देखो आप 37-74 मान लो तो 20 से 25 क्वेश्चन आपके उसके हो जाते हैं मैथ के, ठीक है। तो इसमें टारगेट अपना भैया कि तो करके आप 50 ही पूरे करके आना है, छोड़ना तो नहीं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन भाई ये कि आप इसमें एक्यूरेसी लेके चलना 45 तक की, 4-5 क्वेश्चन गलत हो जाए, बाई मिस्टेक गलत हो जानी चाहिए, क्वेश्चन आपकी अपनी वजह से गलत नहीं होनी चाहिए। इतनी प्रैक्टिस करके जाओ आप, पूरा टाइम है आपके पास, 24 घंटे हैं, 7-8 घंटे सोने निकाल दो, बाकी अपने पढ़ाई में लगाओ पूरे। नेक्स्ट देखिए, अब आया मैथ। मैथ में देखो क्या है, मोस्टली आपके कोई मैथ आप में बहुत टफ नहीं पूछा जाएगा, ये मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। यूपीएसआई में भी मैंने आपको खूब बोला कि मैथ इतना टफ नहीं आएगा आपका, सिंपल क्वेश्चन आएंगे और सिंपल ही आए हैं, ठीक है। तो वही चीज़ समझो, क्योंकि आपका पुलिस का एग्जाम है, कोई सीजीएल हो वो कैट का एग्जाम नहीं है जो बहुत टफ पूछ लेगा। बच्चे पढ़ते ही रहते, टीचर पढ़ाता रहता, बच्चे पढ़ते रहते डरा के। आपका नॉर्मल पेपर आएगा तो नॉर्मल पढ़ के जाओ, फालतू का भैया कि आप इतना कठिन पढ़ लोगे, पहले ही इतना डर बैठ जाएगा तुम्हारे अंदर कि वो सरल क्वेश्चन भी तुम करके आ पाओगे। बात बाकी है डीआई वगैरह, और जो मेंसुरेशन में आपको दिक्कत आ रही होगी, मैं ये बात समझ रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि ये एडवांस का टॉपिक आ जाता है तो आपको दिक्कत आ रही होगी, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, मैं आपको 2-3 क्लास लगाऊंगा, बहुत बेहतरीन क्लास लगाऊंगा, आप वो देख के जाना, आपका मेंसुरेशन एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। और उससे ज़्यादा आप पढ़ना नहीं कहीं। बाद बाकी मैथ में क्या करना, मैथ का आपको बताऊँ 20 से 25 क्वेश्चन आएंगे। इसमें अगर भैया कि आपको अगर आपका मैथ कमजोर है तो 18 से 20 करके आओ भाई, ठीक है। क्योंकि 2-4 बाकी तो सरली क्वेश्चन है, 2-4 ही क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के आ जाते हैं। बाकी मैथ आपका अगर बढ़िया है तो मैथ में तो भैया है कि आप 100% स्कोर करके आओ। तो मेरा अपना है, जब मैंने एग्जाम दिया, मैं मैथ रीजनिंग में 100% स्कोर हमेशा करके आया, ठीक है। और वो इतनी लीड होती थी कि बाद में अगर मेरे किसी सब्जेक्ट में कमी है तब भी कोई दिक्कत मुझे कभी नहीं आई, भाई मैं तुमसे कह रहा हूँ। हाँ अगर आपका भैया मैथ कमजोर है तो आप 2-4 क्वेश्चन इधर कम कर लेंगे तो उधर जीएस में बढ़ जाएंगे आप ही, क्योंकि अगर आपने सीरियसली पढ़ाई की है ना तो कुछ तो अच्छा होगा ही ना। क्योंकि जिनका मैथ कमजोर होता है वो उनकी जीएस वगैरह अच्छी होती है, हिंदी अच्छी होती है, तो वो वहाँ लीड लेके आएंगे, वहाँ का उनके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, 100% स्कोर वहाँ भी वो करके आएंगे, और करके आते हैं आज की डेट में, ठीक है। हिंदी हुआ, मैथ हुआ, रीजनिंग हुआ, जहाँ इंसान 100% बच्चे, बहुत से बच्चे ऐसे आपको मिलेंगे जो 100% स्कोर करते हैं। अब देखिए मैथ के लिए कि आप क्या करना है, देखिए आपको मैथ के लिए मैं आपको पर्सनली बताऊं, एक तो क्या है, ये मैंने 32 सेशन लगाए थे यूपीएसआई को लेके, ठीक है। पीवाईक्यू बेस्ड हैं जिसमें मैंने 32 सेट सॉल्व कराए थे। अगर आपके पास टाइम है पर्याप्त, और पर्याप्त टाइम के लिए आपके पास टाइम मतलब है ही, और क्या है, पढ़ना ही तो है और क्या टाइम देना है,
फालतू का आप कुछ भी नया पढ़ो, मतलब PYQ पे बेस्ड, PYQ पे फोकस करो, क्योंकि आपके क्वेश्चन जो भी आएंगे प्रीवियस ईयर ही आएंगे। एग्जामिनर जो है ना वो बहुत आलसी होता है, मैं तो बताऊँ, वो PYQ उठाता है वहीं से क्वेश्चन बना के छोड़ देता है। तो मैं इतना लेवल, और फिर आपके वही बात है कि SI वाले क्वेश्चन उधर चिप देगा, यूपी पुलिस के उधर चिप देगा, भाई यही होता है। तो ऐसा है कि SI के बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, और मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, मतलब भैया जिसका मैथ बहुत कमजोर है ना उसे भी बहुत अच्छे समझ में आएगा। जिसमें मैंने शुरू के जो 20 सेशन लगाए, बहुत उसमें मैं इतना समझाया, मैंने बिल्कुल जीरो समझाया कि ऐसे ऐसे क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। बिल्कुल अगर आपका मैथ बहुत कमजोर है तब भी आपको ये शुरू के 20 सेक्शन जरूर देखने चाहिए, 20 क्लासेज जो हैं आपको जरूर देखनी चाहिए, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए। और मैं वादा करता हूँ कि यही सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। जब आप एग्जाम हॉल से बाहर निकलोगे तो मुस्कुराते हुए निकलोगे। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्या है, उसके बाद मैं देखो यूपी पुलिस के जो आपके हैं, आपके अभी तक हुए हैं देखो 22 प्रैक्टिस एक्ट, 22 पेपर हुए देखो, जिसमें 14 आपका है 2024 में हुए, वो जो आपका पेपर कैंसिल हो गया उसको लगा के। 4 सेट आपके थे 2019 के थे, और 4 सेट आपके जो हैं 2018 के हैं। तो मैं आपको ये 22 सेट कराने वाला हूँ लास्ट के जो भी आपके 18-20 दिन बचे हुए इसमें। और ये सेट क्या है, इसमें क्वेश्चन आपके किसी में 19 क्वेश्चन, 19 से 20 क्वेश्चन होंगे, किसी में 20 से 25 क्वेश्चन होने वाले हैं, 25। तो ये आपको 30 से 35 मिनट का होगा करने के लिए। मैं इसको 15 मिनट में करा दूँ, बट एक मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि बहुत जल्दी मैं आपको पढ़ा के निकल जाऊँ और फिर पेपर में क्वेश्चन आप कर ना पाएँ। मेरा पर्पस है कि मैं आपको सिखा के जाऊँ, जब ये क्वेश्चन आपके रिपीट हों तो आप प्रॉपर करके आएँ, ठीक है। तो ये सेट जो आपको 22 सेट है, ये आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। किसी किसी दिन में 2 भी सेट लगा दूंगा। अब भैया 35 मिनट के हैं तो क्या है, आप तो उसको, अगर भैया आपका मैथ थोड़ा अच्छा है तो उसको आप स्पीड में देख के निकल जाएं, समझ रहे हो, टाइम क्यों वेस्ट करना है अपना, × 2 करके निकल के जाएं। तो वो चीज़ है, तो इतना सेट करके जाइए। वो 30-32 लगा लो, और 22 ये कितने हो गए आपके 54 हो गए, समझ रहे। 54 सेट जब आप लगा के जाएंगे ना, आपके पास इतने अच्छे क्वेश्चन होंगे, क्योंकि 32 क्वेश्चन जो हैं 32 × 40, और उसमें मैंने और भी पढ़ा रखा है, ठीक है। तो कितना हो गया, 4 दूनी 8, 4 3 12, 1280 क्वेश्चन तो ये हो गए। उसके बाद 22 क्वेश्चन ये 20 का भी एवरेज लगा के चल रहे, तब भी कितने हो गए, 440 क्वेश्चन हो गए, समझ रहे। जबकि 440 से ज़्यादा ही हो गए। भैया आपको 1600-1700 क्वेश्चन ऐसे मिल रहे हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, और आप वही करके जाइए, इन्हीं से आपका पेपर बनेगा। क्योंकि पेपर अगर टफ जाएगा ना, थोड़ा भी टफ हो रहा तो वो UPSI लेवल के क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, समझ रहे हो। इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा, और यही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैंने UPSI लेवल, इस UPSI के एग्जाम भी टाइम बोला था कि यही PYQ बेस्ड आपके में आएंगे, और वही हुआ, सरल आए पेपर, और उसी से पिछले ईयर से ही आए क्वेश्चन पूरे, ठीक है। तो आपके ये आने हैं, इतना करके जाइए आप, बस इतना ही आपको पढ़ना है। अंतिम दिनों बाद बाकी मैं आपको क्लास बताऊंगा, साथ ही साथ मैं आपको गाइड भी करता चलूँगा कैसे क्या करना है, आप क्या करना है। डरना बिल्कुल भी नहीं है। कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, आपके मार्क्स अभी 180 बन रहे, 170 में 150 बन रहे, तब भी घबराओ मत। बस आपको ये 20 दिन बहुत प्रॉपर देने हैं, 1 सेकंड के लिए अपना टाइम वेस्ट मत करो। और ना भैया कि आपके जैसे मॉक टेस्ट नंबर कम आ गए तो आप डर गए एकदम से, और डर के मारे क्या है, आप अगले दिन पढ़ ही नहीं पा रहे, आप बाद में 2 घंटे फिर रील्स देख रहे, माइंड फ्रेश गए। बिल्कुल ही मत करो। मॉक टेस्ट में कितने भी नंबर कम आए, आपको ये 20 दिन, आपको भैया कि एग्जाम में पेपर देने के बाद सोचना है कि पेपर मेरा खराब हुआ अच्छा हुआ। अभी मत सोचो कि क्या हो रहा है मेरे साथ, ठीक है। बात है कि मॉक टेस्ट का क्या है, अगर आप मॉक लगा रहे हो, देखो मॉक टेस्ट के नंबर तो नहीं बढ़ते हैं, समझो तुम बहुत ज़्यादा आप मॉक लगा रहे हो तो आप सोच रहे हो बहुत नंबर बढ़ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। नंबर आपके रिवाइज करने से बढ़ते हैं। मॉक टेस्ट ये होता है कि हाँ अंदाजा लग जाता है पेपर टाइम से हो रहा है, स्पेशली आपके लिए। क्योंकि UPSI में क्या हुआ था, बच्चों के पेपर छूट गए, बात समझ रहे। तो भैया कि वो अपना टाइम मैनेजमेंट करके चलो। आपको भैया कि आंसर शीट भरना भी, आप अगर ऑनलाइन लगा रहे हो तो 10 से 15 मिनट, सॉरी 15 से 20 मिनट जो हैं वो आप बचा के छोड़ के चलें, समझ रहे, ताकि आप उसमें प्रॉपर OMR भर पाएँ, ठीक है। तो वो टाइम की दिक्कत आएगी, इसलिए आप अभी मॉक लगाएं और अपना टाइम मैनेजमेंट करें, ठीक है। इतना करके चलें आप। 10 से 12 घंटे, 8 से 10 घंटे तो आप पढ़ना ही पढ़ना है आपको प्रतिदिन। बाद बाकी आप कहीं बिजी हैं भैया कि आप जॉब भी कर रहे हैं कहीं, ठीक है, पार्ट टाइम जॉब वगैरह करें, तो आप भैया कि आप वहाँ से लीव लें और अपने आप को 20 दिन दे लें। उसके बाद जो करना है आपको वो करें, अभी आप बस सीरियस होकर पढ़ लें, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपको कल। एक वीडियो आएगी आपके, कल से आपके जो ये 22 सेट हैं ये आपके आने स्टार्ट हो जाएंगे। उसमें उसके बाद 2 से 3 क्लास आपको मेंसुरेशन की मिलेंगी, उससे बाहर नहीं जाएगा आपको पेपर, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ। और 30 से 32 सेट वो हैं, × 2 पे करके देख लो। मैं तो बहुत जल्दी, 1 घंटे क्लास है, आध घंटे में देख लो ना आप। क्या करना है, आध घंटे तो आपको पता है, रील्स देख लेते हो 15-20 मिनट में, पता भी नहीं लगता कब टाइम निकल गया। लेकिन पढ़ाई के लिए भैया कि आपको बोरियत फील होती है।
तो ये चीज़ें ये रिजल्ट के बाद दिखने हैं, जो ये पेपर में ये तो दिखने हैं ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, और पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि अब बहुत धुरंधर प्रैक्टिस होने वाली है आपकी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।